हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स लेके आई हूँ जो हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कभी हम लोग खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी शर्मिंदा होते हैं, कभी निराश होते हैं, कभी किसी से डरे हुए होते हैं, कभी बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं, वो कभी कभी हम सरप्राइज हैरान रह जाते हैं, कभी हम लोग संदेहजनक होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स लेके आई हूँ जो आपके इमोशंस को इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुशी। जब हम बहुत खुश होते हैं, जैसे कि टुडे आई एम वेरी हैप्पी, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारा सेकेंड वर्ड है सैड या फिर डिप्रेस्ड। सैड और डिप्रेस्ड दोनों का एक ही मतलब होता है दुखी होना, ठीक है। आई कैन सी सैडनेस इन योर आईज, मैं तुम्हारी आंखों में सैडनेस देख सकता हूँ। ओके, डिप्रेस्ड यानी वाई आर यू डिप्रेस्ड, तुम इतने दुखी क्यों हो। हमारा थर्ड वर्ड है अशेम्ड। अशेम्ड का मीन्स होता है किसी के सामने शर्मिंदा होना, और एक वर्ड होता है एम्बेरेस्ड। आप लोग इन दोनों वर्ड्स का चाहे तो या तो इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम समझते हो, या फिर इनमें से डिफरेंस आप लोग स्पॉट आउट नहीं कर पाते। आज मैं आपको इनका डिफरेंस बता देती हूँ। अशेम्ड का मीन्स, अशेम्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में अशेम्ड हो। किसी चीज़ के अशेम्ड का यूज़ तब हो जाता है जब हम अपनी किसी गलती के बारे में शर्मिंदा हो, और एम्बेरेस्ड तब यूज़ करते हैं जब हम किसी और चीज़ के बारे में शर्मिंदा हो। ओके, अशेम्ड, तो अशेम्ड यूज़ कब होता है जब हम हमारी किसी गलती के बारे में शर्मिंदा हो, जैसे कि ही इज़ अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर, वो अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा है। और एम्बेरेस्ड का देखो, आई फेल्ट एम्बेरेस्ड इन फ्रंट ऑफ दोज पीपल, यानी कि आप किसी पार्टी में जाते हो, सबको इंग्लिश आती है बट आपको इंग्लिश नहीं आती, आप भी इंग्लिश सीख रहे हो, तो आपको उनके सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा क्योंकि उन सबको इंग्लिश आते हो, सब इंग्लिश में बात करें, बट यू आर लर्निंग इंग्लिश एंड यू आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश सो मच दैट दे वर। तो ऐसी सिचुएशंस में हम लोग एम्बेरेस फील करते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में वी विल यूज एम्बेरेस्ड। ओके, सो द फिफ्थ वर्ड इज वरीड। वरीड का मीन्स होता है चिंतित, चिंता करना, किसी के बारे में चिंता करना, जैसे कि आई एम वरीड अबाउट यू, वी आर वरीड अबाउट यू। ओके, सिक्स्थ वन इज सस्पिशियस। सस्पिशियस यानी कि संदेहजनक, जिसके ऊपर आपको शक हो, जैसे कि आई फाइंड हिम सस्पिशियस, मुझे वो थोड़ा संदेहजनक लगता है। कोई आपसे पूछता है व्हाई आर यू सो सस्पिशियस, तुम इतने संदेहजनक क्यों रहते हो। नेक्स्ट वन इज मिस्चीवियस। मिस्चीवियस का मीन्स होता है शरारती, जैसे कि आई किड्स बिहेव मिस्चीवियसली इन स्कूल, जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में शरारती हो जाते हैं, ज़्यादा शरारती हो जाते हैं। ओके, एट वन इज फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड का मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा निराश होना। फ्रस्ट्रेटेड मीन्स होता है बहुत ज़्यादा निराश होना, जैसे कि वाई आर यू सो फ्रस्ट्रेटेड, या फिर टुडे इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, आज का दिन बहुत ही निराशाजनक रहा। हमारा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन इज डिसगस्टेड। डिसगस्टेड का मीन्स होता है किसी चीज़ से घृणा करना या फिर बहुत ही घिनौनी बात, जैसे कि इट वॉज डिस्गस्टिंग, वो बहुत ही घिनौनी बात थी, या फिर आई एम डिस्गस्टेड विद हिम। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मीन्स होता है डरना, जैसे कि योर स्क्रीम फ्राइटेंड मी। स्क्रीम यानी कि प्रैंक, किसी चीज़ का मजाक, तो तुम्हारे मजाक ने मुझे डरा दिया। नेक्स्ट वन इज कॉशियस। कॉशियस का मीन्स होता है किसी को किसी बारे में सावधान या फिर सतर्क करना। ओके, सावधान या फिर सतर्क करना, जैसे कि ही एडवाइज टू बी कॉशियस, उसे सतर्क रहने के लिए सलाह दी गई थी। ट्वेल्थ वन इज शॉक्ड। शॉक्ड का मतलब होता है हैरान रह जाना। शॉक्ड का मीन्स क्या होता है, हैरान रह जाना, जैसे कि वी वर ऑल शॉक्ड टू सडनली सी यू हियर, ये पूरा नहीं लिखा गया। ओके, हम सब हैरान रह गए तुम्हें यहाँ पर अचानक से देखकर। ओके, 13th वन इज शाय। शाय यानी कि शर्माना, जैसे कि बहुत से लोग अजनबियों के सामने शर्माते हैं, शर्मीले हो जाते हैं, जैसे कि सम पीपल्स आर शाय अबाउट स्ट्रेंजर्स। ओके, 14th वन इज सरप्राइज। सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित होना, जैसे कि सरप्राइज और शॉक दोनों का मीनिंग एक ही है। ओके, जैसे कि I am surprised to see you suddenly. Okay, 15th one and last one is the people look exhausted. Exhausted का means होता है थक जाना।
तो वो लोग थके हुए दिख रहे थे। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द bell icon to get the latest information of my all videos. Till that, bye bye, take care.